नमस्कार दोस्तों। कोलकाता में पैदा होने वाली एक लड़की शायद अपनी किस्मतें ऊपर से लिखवा कर लाई थी। वो जब सिनेमा में जाती है तो धमाल मचा देती है, जब स्कूल में जाती है तो धमाल मचा देती है, वो जब सियासत में आती है तो पूरे देश में छा जाती है। मैं बात कर रहा हूँ टीएमसी की सांसद सयोनी घोष की। दोस्तों, सयोनी घोष के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ देखा होगा। सयोनी घोष के बहुत सारे भाषण आपने सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक सिंपल सी लड़की सियासत में आकर इतनी दमदार नेता बन गई। कैसे एक सिंपल सी लड़की जब बंगाली सिनेमा में गई तो वहां उसने अपना जादू चला करके रख दिया। जब मंच पर पहुंची तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए, और जब संघर्ष करने उतरी तो पूरा पश्चिमी बंगाल देखता रह गया। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सयोनी घोष की पूरी कहानी आपको बताने वाले हैं, पूरी कहानी आपको सुनाने वाले हैं। दोस्तों, सयोनी घोष कोलकाता की रहने वाली है। सयोनी घोष की जो पढ़ाई है दोस्तों, वह भी कोलकाता में हुई है। उनकी जो स्कूलिंग हुई है एक नॉर्मल फैमिली से आती है सयोनी घोष, और उनकी जो जिंदगी है उसमें कई उतार चढ़ाव का भी जिक्र होता है। दोस्तों, उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। स्कूल और कॉलेज के दिनों में सयोनी घोष का मन एक्टिंग में लगता था। शुरुआत उनकी टीवी से हुई, टेलीविजन से हुई। 2009 में टेलीफिल्म इच्छीदाना से उन्होंने डेब्यू किया। एक अच्छी पहचान मिल गई। इसके बाद वो टीवी सीरियल्स में आई, टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू किया और कई किरदार सयोनी घोष ने अलग अलग तरह से निभाए। सयोनी घोष इसके बाद टॉलीवुड में एंट्री करती है। अगर बात करूं पॉलिटिक्स में आने से पहले, वो फुल टाइम एक्ट्रेस थी। उनके कई किरदारों की चर्चा होती है। कोलकाता में पढ़ाई लिखाई हुई, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। इसके अलावा जादवपुर यूनिवर्सिटी से भी उनकी पढ़ाई करने का जिक्र मिलता है। ग्रेजुएशन और एजुकेशन जब सब कुछ कंप्लीट हो गया तो वह एक्टिंग में चली गई, एक्टिंग पर फोकस करने लगी। सयोनी घोष के पिता का नाम समर घोष है, माता का नाम सुदीपता घोष है। माता पिता ने सयोनी घोष को पूरी छूट दी है। अपने कैरियर में आगे बढ़ने की जिम्मेदारियों को संभालने की हर तरह की छूट दी है। पूरी फैमिली कोलकाता में ही रहती है। और सयोनी घोष के बारे में एक सवाल है जो हमेशा पूछा जाता है कि सयोनी घोष की जिंदगी में कौन है, सयोनी घोष का अफेयर किससे रहा है। तमाम तरीके के सवाल, क्योंकि एक्ट्रेस रही है तो उनसे पूछना लाजवाब हो जाता है। तो इस तरीके के सवाल भी होते हैं। सोशल मीडिया और इंटरव्यूज में उन्होंने शादी के बारे में अपना कभी कोई प्लान शेयर नहीं किया है। सयोनी घोष टॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी एक अच्छी और बड़ी पहचान बनाई है। सयोनी घोष ने फिल्मों में भी अच्छा काम किया है। कुछ बंगाली फिल्मों में, कुछ कॉमेडी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। इसके अलावा जब वो फिल्में कर रही थी तो 2021 के आसपास का वक्त था जब वह फिल्मों में काम कर रही थी। इसी बीच उनको ममता बनर्जी का एक फोन आता है। ममता बनर्जी सयोनी घोष की फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में देख चुकी थी, उनके अंदाज को देख चुकी थी। ममता बनर्जी का फोन आता है। ममता बनर्जी सयोनी घोष से एक सवाल पूछती है। वो कहती है कि क्या तुम राजनीति में आओगी, क्या तुम चुनाव लड़ना चाहती हो। सयोनी घोष ने कहा कि बिल्कुल, लेकिन मैं ऐसी कमरे वाली नेता नहीं बनना चाहती। मैं आपकी तरह स्ट्रीट फाइटर बनना चाहती हूँ, सड़क की राजनीति करना चाहती हूँ। सयोनी घोष की यह बात ममता बनर्जी को जम गई। ममता बनर्जी ने सयोनी घोष को 2021 के विधानसभा में चुनाव में टिकट दिया। सयोनी घोष आसनसोल साउथ से चुनाव लड़ी, लेकिन बीजेपी के अग्निमित्रा पोल से महज 4500 वोटों से चुनाव हार गई। सयोनी घोष चुनाव हार तो गई दोस्तों, लेकिन ये कोई रुकावट नहीं थी, बल्कि ये एक शुरुआत थी। इस हार ने सयोनी घोष को पूरे भारत में एक पहचान दे दी। वो एक्ट्रेस पहले से थी, लेकिन अब वो चर्चाओं में आ गई क्योंकि महज 4500 वोटों से वो चुनाव हार गई थी। पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनी। पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने सयोनी घोष को वह पद दे दिया जो अभी तक अभिषेक बनर्जी के पास था। पश्चिमी बंगाल में टीएमसी का जो फ्रंट संगठन है, साथ ही युद्ध तृणमूल, उसकी स्टेट प्रेसिडेंट सयोनी घोष को बनाया गया। इसके बाद सयोनी घोष ने सड़क पर उतरी। सयोनी घोष ने लोगों से मुलाकात की, युवाओं को जोड़ा, संगठन को बड़ा किया और पूरे प्रदेश में सयोनी घोष एक चेहरा बन गई। 2024 का वक्त आया। ममता बनर्जी को सयोनी घोष को चुनाव में लड़ाना था, आगे करना था। ममता बनर्जी ने सीट चुनी जादवपुर की, वही जादवपुर जहां से ममता बनर्जी खुद सांसद रह चुकी थी। उन्होंने इस सीट से सयोनी घोष को लोकसभा चुनाव में टिकट दे दिया। सयोनी घोष
यहाँ चुनाव लड़ती है, तकरीबन 2.5 लाख वोटों से जीत करके सयोनी घोष से सांसद बन जाती है। सांसद बनने के बाद अब सयोनी घोष दिल्ली आ चुकी थी, काफी वक्त बीत चुका था। लोग यह जानते थे कि सयोनी घोष पश्चिमी बंगाल से आती है, सांसद है, एक्ट्रेस रही है, साथ ही ममता बनर्जी की बहुत करीबी है। लेकिन वो दिन भी आया जब सयोनी घोष ने संसद में पहली बार भाषण दिया, और वो भाषण ऑपरेशन सिंदूर पर था। वो भाषण इतना दिलचस्प था कि हर तरफ सयोनी घोष की चर्चा होने लगी। क्या था वो भाषण, किस अंदाज में सयोनी घोष ने अपनी बात रखी, वो भी आपने बहुत बार यहाँ पर सुना ही होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देश देख रहा है, देश सच में देख रहा कि कैसे अपोजिशन आ भी करती है तो हो जाती है बदनामी, कत्ल भी यहाँ पर करते तो चर्चा तक नहीं होती है। ऐसी ऐसी बातें उनके द्वारा कही गई थी कि जो कि यहाँ पर सबके सामने उन्होंने अपना पहचान बना ली थी। ऐसी पहचान जो कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के सामने भी वो खुल करके अपने बयान दे रही थी। ऐसे बयान जो कि उनको कोई भी नहीं रोक पा रहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत किससे तेल खरीदेगा, कितने दिनों के अंदर खरीदेगा, किससे दोस्ती निभाएगा, किससे दुश्मनी बरकरार रखेगा। कोई और देश का राष्ट्रपति हमें ट्विटर पर आके लेक्चर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आप उसको रोक नहीं सकते हो। ऐसे ऐसे बयान सयोनी घोष के द्वारा संसद में उनकी पक्ष वाली पार्टी के खिलाफ दिए गए थे। ऐसे बयान दोस्तों उन्होंने पूरे देश में अपनी तबाही मचा दी थी। ऐसे बयान सुनकर के पूरा का पूरा खेमा यहाँ पर सन्ने लग गया था। खास करके पक्ष और विपक्ष लोग उसको बहुत ही ध्यान से यहाँ पर सुन रहे थे। सयोनी घोष की फैन फॉलोइंग बहुत तेजी से बढ़ने लगी, उनके रील्स शेयर होने लगी, उनके वीडियो वायरल होने लगे, और फिर पश्चिम बंगाल के चुनाव में सयोनी घोष का गाना भी बहुत ज्यादा फेमस रहा था। साथ ही उन्होंने बहुत ज्यादा गाने गाए थे। खास करके चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने ऐसे ऐसे गाने गाए थे कि जो ममता बनर्जी को खुश करने के लिए, ममता बनर्जी को सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से वो तैयार थी। सयोनी घोष की पूरी कहानी आज की तारीख में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पूरा देश पहचानता है, जानता है, बड़े बड़े नेता सयोनी घोष का लोहा मान रहे हैं। सयोनी घोष ने बहुत ही कम समय में, अगर आप कहें तो 2024 से 2026 में 2 सालों में अपनी एक राष्ट्रीय पहचान बना ली है। पूरा देश सयोनी घोष को जानता है, पहचानता है, और यह सयोनी घोष की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने बहुत मेहनत यहाँ पर की है, बहुत ज्यादा रिसर्च के साथ, बहुत ज्यादा जानकारी के साथ बैठती है। चाहे वो टीवी में कोई इंटरव्यू हो, चाहे वो संसद हो, चाहे फिर सयोनी घोष की कोई चुनावी रैली हो। तो कोलकाता की इस लड़की के बारे में, बंगाली बाला सयोनी घोष के बारे में आपकी क्या सोच है, आपके क्या विचार, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।